नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। मैं करण, जैसा कि मैं आपको पता होगा आप लोगों को, मैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स सिखाता हूं, ना कि पढ़ाता हूं दोस्तों। जैसे कि हम चल रहे थे 6 प्रश्नावली पर, हमारा लेक्चर आ चुका है दोस्तों। और 6 प्रश्नावली में हमारा पार्ट 1 हो चुका है दोस्तों। जिन मेरे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि पार्ट बी है ना, वो बीच में सवालों पर आ चुका है। आधी प्रश्नावली हो चुकी है और आधी प्रश्नावली पर वो आ चुका है। तो आप लोग कहेंगे जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के शुरू में ही मैं बता दे रहा हूँ या लेक्चर के शुरुआत में ही, कि वो पार्ट 1 जरूर देख लें दोस्तों। वो भी ज़्यादा टाइम का नहीं है, ठीक है। तो शुरू करें सवालों को। पार्ट बी, अध्याय नंबर 6 भी, और अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर है, ठीक है। और सवाल नंबर 12वां, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ शुरू करते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन से फलन 0,5/2 में निरंतर हर्षमान है। दोस्तों देखिए, इनको हम फिगर से कर सकते हैं। कैसे कि इनका हमने डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस के साइन एक्स होता है दोस्तों, इसका भी ऐसा ही आएगा माइनस के, इसका भी ऐसा ही आएगा माइनस का, ऐसा ही आएगा, सबका माइनस का आएगा दोस्तों। पहली बात सबका डिफरेंशियल माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। तो इससे इससे तो ये सिद्ध हो गया है कि माइनस का हर्षमान होगा। इससे तो ये पता चला गया कि ये माइनस का आ रहा है तो हर्षमान होगा। और दूसरी बात, ये कहाँ रखा जाएगा दोस्तों, आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, और यहाँ साइन की वैल्यू प्लस की होती है, और ये माइनस का चिन्ह दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 0,π/2 पर ये हर्षमान है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही ये सवाल हो गया पहले मेरे ख्याल से। तो इतना ही करेंगे हम, इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ लिख देंगे नीचे, अतः इसका सॉल्यूशन या अतः ये हल हर्षमान है। ज़्यादा बड़े सॉल्यूशन नहीं होते दोस्तों। अवकलन का अनुप्रयोग एक ऐसा चैप्टर है, सवाल लिखने में, आपको उतारने में और करने, यानी कि जो क्वेश्चन होता है उसको उतारने में आपको समय लग सकता है, लेकिन हल करने में समय नहीं लगेगा दोस्तों। बहुत ही छोटे और बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। एक एक लाइन के मैंने सवाल कराए हैं दोस्तों। अब बताइए, इसमें कहीं ये बड़ा था, कहीं सॉल्यूशन बड़ा था? इसका इतना ही है, सिर्फ आपको बताना है कि हर्षमान है कि वर्धमान है। ज़्यादा सॉल्यूशन बड़े नहीं होते इसके, बिल्कुल छोटा छोटा होता है। ऐसा ही हम छोटा छोटा सीखेंगे दोस्तों। तो इसको भी ऐसे ही फिगर से ड्रॉ कर दीजिए। और अगर आप फिगर से ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं ना, फिगर से ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने जैसा कि आपको सिखाया, इसका डिफरेंशियल करो। डिफरेंशियल करने के बाद एफ एक्स बराबर 0 रखो, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। और ऐसा नहीं रखें, क्योंकि एक्स की वैल्यू इसमें नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये अंतराल दिए हैं। एक्स की एक और 0 रखेंगे, एक और π/2 रखेंगे। अब देख लेंगे इसकी प्लस की कहाँ आ रही है, माइनस की कहाँ आ रही है। इसकी वैल्यू माइनस की आ रही होगी तो वो हर्षमान हो जाएगा। मैं ये वाला, वैसे तो फिगर से आपको सिंपल पड़ेंगे दोस्तों, फिगर से कर दीजिए। इसका डिफरेंशियल कीजिए, माइनस का 2 sin 2x आएगा, इसका फिगर बना दो, sin 2x की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस का 2, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस की आई। सिर्फ हम दोस्तों ये देखते हैं, देखो आंसर हमारा माइनस का आता है तो हर्षमान बोल देते हैं हम। ये नहीं देखते कि माइनस का कितना आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, कोई भी आ जाए, सिर्फ माइनस चिन्ह दिख गया हमको तो हम कह देंगे, आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस चिन्ह दिख गया तो कह देंगे हर्षमान है, और प्लस चिन्ह दिख गया हमको, यानी कि प्लस की वैल्यू दिख गई, तो हम कह देंगे कि ये वर्धमान है। बस पूरी प्रश्नावली में, पूरे चैप्टर में, 6 जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर में यही 2 चीज़ पूछता है दोस्तों। कहीं सिद्ध करवा सके पूछेगा, तो कहीं हल करवा के पूछेगा, कहीं निकलवाएगा, कहीं निकली हुई वैल्यू दी होगी, कहीं एक्स की वैल्यू निकलवाता है। ज़्यादातर इसमें एक्स की वैल्यू निकालते हैं, पहले डिफरेंशियल करते हैं। थोड़ी सी पहले वाली जानकारी दे दूँ मैं आपको, पार्ट यानी कि जो मैंने इससे पार्ट 1 कराया था ना, उसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ दोस्तों। हम क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है, ऐसे लिखिए, ऐसे कोई लिखा है समीकरण x² प्लस के 2x प्लस 1 बराबर f(x). हमसे कहा है इसको जांचो कि ये हर्षमान है कि वर्धमान है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो f(x) बराबर 2x प्लस के 2। फिर क्या करेंगे, f(x) बराबर 0 रखते हैं दोस्तों हम, पहली वाली ये जानकारी है। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी दोस्तों, माइनस की 1 आएगी, x बराबर। तो हम कह देंगे कि ये हर्षमान है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस की
1 आई है दोस्तों। तो मैं पहली वाली जानकारी दे दूं, ऐसा ही करते हैं इन सवालों में। पहले डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल जो फंक्शन दिया होता है उसका डिफरेंशियल आगे बराबर 0 मान लेते हैं दोस्तों, यानी कि अपनी ओर से पुट कर लेते हैं, माना 0 एफ डैश एक्स बराबर, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे कि अगर जो वैल्यू आ रही होगी माइनस की तो कह देंगे हम हर्षमान है, अगर प्लस की आ रही होगी तो वर्धमान है। पूरे चैप्टर यानी कि पूरे चैप्टर में यही 2 चीज़ पूछी हैं, हर्षमान और वर्धमान, तीसरी चीज़ कोई नहीं पूछी पूरी इस प्रश्नावली में। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चले ऐसे सवालों पर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे नोट करने लायक कुछ ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है, आप इसका भी क्या नोट करोगे आप, हैं आपसे जो सवाल है आप सवालों को लगाइएगा, बहुत सिंपल तरीके से सवाल लगाएंगे आपके। ठीक है, सवालों पर आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये अगला सवाल है आपका नेक्स्ट, कि x के किन मानों के लिए फलन एफ एक्स बराबर x/2 प्लस 2/x वर्धमान या हर्षमान है। x के किन मानों के लिए, और x बराबर 0 नहीं रख सकते, उसने एक कंडीशन दे दी है लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, सॉल्यूशन। दोस्तों मैंने जैसा कि बताया था, कोई भी सवाल हो अगर पूछे हर्षमान है वर्धमान है, तो आपके दिमाग में एक ही फिगर बनना चाहिए कि इसका डिफरेंशियल करेंगे। पहला फिगर, पहला कंसेप्ट मान लो या पहला फिगर मान लो, क्या बनना चाहिए, कोई भी अगर कहे, कोई सवाल लिख के दे या हो क्या, या कोई सवाल लिखा हुआ हो आपसे कह रहा हो, वो सवाल भी बोलते हैं कभी कभी, सवाल आपसे कह रहा हो कि मेरा हर्षमान है या वर्धमान है, मुझे चेक करो, तो आपके दिमाग में एक ही फिगर बने, इसका डिफरेंशियल करो पहले। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। और तो मैंने जितना भी इसका जो बेस था दोस्तों, वो पार्ट 1 में सिखा दिया है। आपको थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ेगा, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं नया, तो थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसकी जो पार्ट 1 वाली वीडियो ढूंढ कर, या ढूंढना तो पड़ेगा नहीं आपको, जस्ट इसके ऊपर होगी, उसको आप क्लिक करें और देख लें तुरंत आपको। और फिर जितना भी इसका जो थोड़ा सा भी बेस था ना, वो सब कुछ वहाँ बेस से कराया, बिल्कुल बेस से स्टार्ट कराया था वहाँ पर, बिल्कुल बेस से, आप ज़रूर देखो। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे, यही है सॉल्व करने के लिए, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। x/2 प्लस के 2/x, इसका डिफरेंशियल हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हमको ये कुछ दिख रहा है, ये भिन्न भिन्न है, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं पहले। ठीक है, तो 2x x² प्लस के 4, जो भिन्न है इसको हल करेंगे, यही हो जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे 2x। भिन्न तो हल करना आता होगा ना आपको, 2x, x का इसमें करेंगे x² और 2 का इसमें, तो 4 हो जाएगा। अब कर देंगे इसका डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल भी कैसा होगा दोस्तों, ये अंश बट्टे हर बनना है, और अंश बट्टे हर का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया होगा, नहीं लिखाया और क्लास चल रही है तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। नीचे हर का स्क्वायर होता है दोस्तों, डिफरेंशियल करते हैं तब, और हर जैसे का तैसा, और अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश जैसे का तैसा, हर का डिफरेंशियल जी, dy/dx लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशियल। ओके दोस्तों, तो हम वैसा ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ लिखेंगे dwr, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर कर देंगे f' बराबर 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ 2x आएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ -4 पूरा आएगा ना, पूरा ऊपर का x² प्लस का 4, और नीचे का 2। ठीक है दोस्तों, और मैंने फिर क्या बताया कि f' बराबर 0 लेते हैं, तो इसको यहाँ लिखेंगे, माना f' बराबर 0, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नीचे वाला भी 0, तो फिर लिखेंगे 0 बराबर, इसका मल्टीपल इसमें 4x² माइनस
अब यहाँ देखो दोस्तों, मल्टीपल भी आपको करना आता होगा, क्योंकि मेरा जो काम था ना सिर्फ यहाँ तक था, यहाँ तक इसके बाद जो डिफरेंशियल कर दिया मेरा काम खत्म हो गया। अब आपका काम है यहाँ से सिर्फ सॉल्यूशन करना। अगर आप सॉल्यूशन भी देख कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत गलत बात है। सॉल्यूशन कभी नहीं देख के करना चाहिए दोस्तों। सॉल्यूशन तो अपने आप करो, अपने आप, जितना अपने आप करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी दोस्तों। सॉल्यूशन का भी क्या देखना, सही कह रहा हूँ ना दोस्तों। तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे 2x², इसका मल्टीपल इसमें करेंगे 8, और ये वाला भी यहाँ पर आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4x² में से 2x² गई तो कितना बचा 2x² माइनस का 8, माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा ना। 2x² बराबर 8, 2 से 8 यानी कि x² बराबर 4, यानी कि x बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 4, x बराबर प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 निकल के आया। बस हमारा सवाल यही यहाँ पर फिनिश होता है, यानी कि सवाल हो गया ख़त्म। अब हम लिख देंगे +2 पर वर्धमान और -2 पर हर्षमान है। बस इतना लिख देंगे और इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और कुछ बताओ इसमें, कहीं टफ है, कहीं कठिन, कोई समस्या, कोई भी परेशानी आपको आई हो तो बताओ। जैसा कि मैंने कहा था, कोई भी सवाल हो, आपसे कह रहा हो कि मैं वर्धमान हूँ, हर्षमान हूँ, मुझे पहचानो, मुझे जानो और मुझे पहचानो यारो, तो आपके दिमाग में एक ही फिगर आना चाहिए, इसका डिफरेंशियल करना है तो करना है तो करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल करने के बाद फिर क्या करेंगे, डिफरेंशियल करने के बाद जो आगे होगी वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कब निकलेगी, जब f' बराबर 0 होगा। इसको माना 0 कर देंगे, 0 कर दिया, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर x की वैल्यू क्या आई है, प्लस की आई है कि माइनस की आई है, ये जानकारी लेंगे लास्ट में। जब जानकारी मिल जाएगी प्लस की है तो क्या लिख देंगे, वर्धमान है, और माइनस की मिल जाए लिख देंगे हर्षमान है। बस इतना छोटा सा काम है, बड़ा काम तो है नहीं इसमें। थोड़ा सा भी बड़ा काम हो तो आगे चलें सवाल पर, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल तो बहुत सिंपल है आपके लिए इसमें, सही कह रहा हूँ ना। मुझे चैप्टर तो सारे सिंपल है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे इंट्रीगेशन, बड़े शानदार और बड़े जोश के साथ, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। आइएगा, लाइव चलाएंगे इसे, हो सका तो, नहीं तो VOD तो चलेगा ही। देखो दोस्तों, ये अगला सवाल है आपका। देखो दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी है आपको? कि अंतराल ज्ञात किए जिसमें f(x) बराबर 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x प्लस के 7 से प्रदत्त फलन है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर हर्षमान है, अंतराल ज्ञात करने। जैसा कि दोस्तों उस वाले सवाल में एक में 0 से π/2 जो दिया था वो अंतराल था, जैसा ही इसमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था आपसे, कोई भी सवाल कहे वर्धमान है, हर्षमान है, तो आपके दिमाग में एक फिगर आया दोस्तों, क्या आया, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। और डिफरेंशियल करना तो मैंने सिखाया है ना बहुत आसान तरीके से। कोई कहे कोई कहे क्या कहे, अभी बताता हूँ क्या कहे। ये आपका सवाल है। अगर मैंने यहाँ से लिख दिया डिफरेंशियल, यानी कि DWR ऑफ x, मैं यहाँ कर दूँ f' बराबर 6x माइनस के 6x² माइनस के 6x माइनस के 36 प्लस 0। अगर ये मैंने लिख दिया, इसके बाद ये, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी गलती क्या है दोस्तों, आपकी गलती ये है कि आपको डिफरेंशियल नहीं आता है, आपकी गलती ये है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप डिफरेंशियल सीखें तभी आप अवकलन के अनुप्रयोग सीखें, अन्यथा नहीं सीख सकते आप।
अन्यथा नहीं सीख सकते। ठीक है, आप डिफरेंशियल सीखें, उसके बाद ही आप डिफरेंशियल के जो अनुप्रयोग हैं वो सीखें। ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग जब डिफरेंशियल करते हैं तो इसका ये ऐसे चेंज हो जाता है, ये आपको आना चाहिए, नहीं आता है। एक आध मैं अभी समय के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसे सवालों का डिफरेंशियल करते हैं उसमें घात आगे आ जाती है और घात में से एक घट जाता है। ठीक है, आप अभी इतना जान लिए बस, यानी कि x की पावर n है और n नेचुरल संख्या है और n इसका डिफरेंशियल होता है n x n-1। अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, वैसे आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अच्छी तरीके से नहीं आना चाहिए तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, नहीं तो आप कैसे करोगे। मैंने तो कर दिया, मुझे तो पता था ना इसका डिफरेंशियल ये होता है। और आप कहोगे कि डिफरेंशियल ही क्यों कर रहे हैं, कि दोस्तों इसमें डिफरेंशियल ही करते हैं। ठीक है, तभी हम बता सकते हैं कि वर्धमान है हर्षमान एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ से भी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस देखते चलो। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे, 0 रख दिया और यहाँ से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6, इसको 6 को भी 0 में भेज दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6। और कुछ, और इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि से हल कर देंगे, यानी कि इसके खंड कर देंगे। खंड करना तो इतना तो छोटा आता होगा ना, इतना भी नहीं आता। इसके खंड हो जाएंगे 3-2 यानी कि 6, इसका खंड यही हो जाएगा ना। इतना तो आना चाहिए बिल्कुल बेस, अगर इतना भी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। इसका मल्टीपल कर दिया मैंने, इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें, और इस माइनस माइनस चिन्ह का भी मल्टीपल कर दिया। ये भी ध्यान रखते चलो। अलगियाल क्या करता जा रहा हूँ, मेरा काम तो वैसे यहीं तक था, इसका डिफरेंशियल करने के बाद यहाँ तक, बस यहाँ तक। अब यहाँ के बाद आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इतना भी नहीं जल्दी। यहाँ के बाद तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी बहुत बहुत आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। आप उसको रोकने की कोशिश करें, इसके बाद कैलकुलेशन ना दे के इसके बाद एक्स की वैल्यू है वो अपने आप निकालें। सिर्फ आपको अंत में क्या करना है, चेक करनी है कि हमारी सही आई है या गलत, बस इतना करें। कैलकुलेशन खुद करें, अपने आप करें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 3, यहाँ से 2 x माइनस 3 बराबर 0, पूरे में से x माइनस 3 और x प्लस 2, यानी कि एक बार x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर -2। आप दोस्तों इतना तो जान चुके होंगे कि अब यहाँ तक तो जान चुके होंगे कि हम कह देंगे कि 3 पर वर्धमान और 2 पर हर्षमान, इतना तो हम कह देंगे। लेकिन इसके अंतराल पूछें दोस्तों, आपको ये आती है लाइन खींचना, ये लाइन खींच लो, पॉइंट रख लो। पॉइंट रखते हैं 0 होता है, सही बात है, इतना जानते हैं। पॉइंट के 0 होता है, उसके इधर चलेंगे प्लस होता है। पॉइंट नंबर डाल लो, 1 2 3 4, पीछे चलते हैं तो माइनस होता है, -1 -2 -3, ऐसा ही होता है। ये तो बहुत बचपन में सीख चुके थे। एक लाइन खींच लो, पॉइंट डाल लो, पॉइंट के इधर चलेंगे तो प्लस, पॉइंट के इधर चलेंगे तो माइनस। वही मैंने किया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया, पॉइंट है ये। अब देखो -2 कहाँ है, -2 कहाँ है यहाँ पर, यानी कि -2 ये गया। ठीक है, अंतराल ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। -2 ये गया, +3 कहाँ है, +3 ये गया। अब इधर कहाँ तक जाएगा, ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। और इधर ये कहाँ से आया, ये इधर -इन्फिनिटी से आया है। ठीक है, तो हम कह देंगे दोस्तों कि इसके अंतराल -इन्फिनिटी से आया है और कहाँ रुका है, इसने स्टॉप कहाँ पर लिया है, -2 पर स्टॉप लिया है। फिर ये इधर 3 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ जाके इसने स्टॉप लिया है, इन्फिनिटी पे स्टॉप लिया है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक कोई तकलीफ? इसके ये अंतराल ज्ञात हो गए दोस्तों। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी दुखदाई, कैसा भी छोटा सा भी डाउट हो आपके मन में, कोई भी आपके मन में भेद आ रहा हो कैसा भी, तो खुल के बताएं, ठीक है। वैसे छोटे मोटे सवाल हैं, इनमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। क्या है डिफरेंस, कोई भी सवाल है उसका डिफरेंशियल करो। देखो कोई भी सवाल है उसका डिफरेंशियल करो, एफ डैश एक्स बराबर 0 मानो, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस क्या आ रही है तो वर्धमान, माइनस क्या आ रही है हर्षमान, हो गया। कहीं बड़ा है? कहीं कोई सवाल बड़ा है? बताओ आप, सवाल कहीं बड़ा है? नहीं है ना, तो आगे बढ़ें, आगे चलें। नोट करोगे? बताओ, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं सवाल नोट करने लायक, अपने आप करो। वैसे उसमें ऐसा क्या है जो नोट करना चाहोगे आप? चलो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों अगला सवाल, x के वे मान ज्ञात कीजिए जिन पर फलन एक्स स्क्र प्लस के 2x माइनस के 3 वर्धमान या हर्षमान है। अब बताओ इस सवाल को भी मुझे कराना पड़े, इतने सवाल कराने के बाद कराना पड़ेगा? बोलो, इतने सवाल कराने के बाद भी अगर ये सवाल कराना पड़े तो मुझे लगता है थोड़ी सी गलत की बात, थोड़ा सा भी तो, क्योंकि बिल्कुल एक ही कंसेप्ट है सब सवालों का, फिर भी अगर ये सवाल कराना पड़े तो थोड़ा सा तो आप लोग का वो बनता है सम्मान कि इतने सवाल करा दिए, उसी कंसेप्ट पर ये भी है तो अपने आप करें ना। लिख लें इसको, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्र प्लस के 2x प्लस के 3, लिख लिया ना। यहाँ से सिर्फ हमको बताना है कि ये हर्षमान है कि वर्धमान है। आप साथी बोलेंगे, आप भाई लोग बोलेंगे इसमें एफ एक्स बराबर तो दिया नहीं, फिर कहाँ से लिख लिया? दोस्तों मैं आपको बता दूं एक जानकारी, विशेष जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल किसी के बराबर दिया हो ना दिया हो उसको y बराबर मानते हैं। ये एक रूल मान लो या एक लकीर मान लो पत्थर वाली, कुछ भी मान लो, उसको y बराबर मानते हैं। मानते हैं तो मानते हैं, डिफरेंशियल करेंगे बराबर कुछ दिया हो ना दिया हो वो y बराबर है, ठीक है। दूसरा, इंटीग्रेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो किया नहीं है, जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन में किसी के बराबर दिया हो ना दिया हो वो i के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? i के, i के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे भी ये दोस्तों जब ये अपकरण के अनुप्रयोग चल रहे हैं तो इसमें एफ एक्स बराबर दिया हो ना दिया हो वो एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू आर ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस के 2 प्लस 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी कि 2x प्लस के 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस के 1। अतः फलन हर्षमान है। ओके, मुझे सवाल लिखने में टाइम लग गया, सॉल्यूशन करने में टाइम नहीं। अगर मैं आपको समझाता नहीं ना तो ये भी नहीं लिखता, ये भी नहीं लिखता, मुझे इसका डिफरेंशियल भी डायरेक्ट लिखता है, अभी भी डायरेक्ट लिखा है, ये भी नहीं लिखता। देखो कितना कट जाता है, अगर मैं आपको मान लो, देखो कितना कट जाता है, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखता 2x प्लस के 2, यहाँ तक लिखता, बराबर में 0 लिखता, क्योंकि मुझे पता है एफ डैश एक्स बराबर वैसे भी 0 मानते हैं, बराबर 0 लिखता। इसका यहाँ से सीधा यहाँ आता, मैं यहाँ से यहाँ आने के बाद मुझे पता है 2 कॉमन लेंगे, उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर माइनस का बना जाएगा। अब बताओ मुझे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग गया, बताओ 2 लाइन लगी, और यहाँ कितना समझा के लिखा हुआ तब इतना समय लग गया। और यहाँ माइनस देखते घनी में ये
यूँ कर देता कि ये अर्शमान है। क्या है? अर्शमान। या माइनस लगी है, आपको नहीं दिख रही हो तो बड़ा लगा दूंगा मैं, बड़ा माइनस बड़ा। ओके, तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आगे चले। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आसानी आसानी से सिखाएंगे। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखो दोस्तों, ये अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आया है। क्या आया है, क्या कह रहा है सवाल? ये सवाल कह रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में एफ एक्स बराबर इतना से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। हाँ, सिर्फ वर्धमान है। ठीक है, तो आप करें थोड़ा सा, मैं वेट कर रहा हूँ जब तक आप करिएगा कि आप पर ये आ रहा है इतने सवाल कराने के बाद या नहीं। अब भी तो कोशिश करके देखिए जब तक मैं खड़ा हूँ। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कहीं तक तो पहुँचेंगे। स्टेप जैसे मैंने बताए थे उसी स्टेप में आप करना। स्टेप को थोड़ा सा मैंने क्या बोला था वो यहाँ पे याद करिए, कैसे स्टेप बताए थे। कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए, कीजिए कोशिश कीजिए। ठीक है, सवाल दिख नहीं रहा क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा, साइड से हो जाऊं। चलो कीजिए, अब दिख रहा है, साफ है। पूरा तो नोट मत कीजिए, सिर्फ अंतराल लिख लो 1,2 और सिर्फ इतना लिख लो, बस इतना। इतना लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना लिख लो, बस इतना लिख लो, सॉल्व करने लग जाओ। और क्या लिख रहे हो आप उसमें? इतना तो लिख लिया होगा ना। आप भी कीजिए, क्या आया आपका भी। हो गया? मैं करूँ अब? देखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस के ए एक्स प्लस के 1। ठीक है यहाँ तक? डी डब्ल्यू आर ऑफ एक्स यहाँ तक भी ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस के ए, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? एफ एक्स बराबर 0, ये 0 हो जाएगा। 0 मत रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू नहीं निकालनी दोस्तों, सो हम यहाँ एफ एक्स बराबर 0 रखेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है? अंतराल ए का न्यूनतम मान पूछा है दोस्तों, और ए का न्यूनतम मान यानी कि अंतराल, एक बार x बराबर ये, एक बार x बराबर ये रखना है। यानी कि F1 बराबर 2 गुणा 1 प्लस के ए। कहीं कोई तकलीफ? तो आप एक और काम कीजिएगा यहाँ पर। क्या कीजिएगा? वो किसकी वैल्यू पूछ रही है? ए की न्यूनतम मान पूछ रहा है, ए का न्यूनतम मान याद करवा रहा है दोस्तों। फिर भी 2 प्लस ए आ रहा है यहाँ पर। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक ए बराबर -2 नहीं निकलेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब एक बार ए बराबर 2 रख लिए, 2 रख लीजिए। ठीक है, तो एफ डैश 2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस ए, यानी कि 0 4 प्लस ए, और ए बराबर -4। ठीक है, वैसे तो दोस्तों हम कह देंगे कि ये वर्धमान है। क्या कह देंगे? निरंतर वर्धमान है। क्योंकि हमारी ये प्लस आ रहा है, ये प्लस का 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 आ रहा है। हम कह देंगे वर्धमान है, प्लस का आ रहा है। लेकिन वो ए की न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर भी, तो ध्यान दीजिए। ए की न्यूनतम, कम से कम ए का क्या मान होगा? आप लोग बताइए, दोनों मान लिखे हुए हैं। ए बराबर -2, ए बराबर -4, सबसे छोटा कौन सा है? जल्दी से बताइए, सबसे छोटा कौन सा है? जो सबसे छोटा है वही ए की न्यूनतम वैल्यू है। ठीक है, और वो पूछ रहा था वर्धमान है, तो वर्धमान के लिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। और ए की न्यूनतम वैल्यू के लिए इन दोनों में से जो सबसे छोटा है वो वाला ठीक है। अब इन दोनों में से बता दीजिए कौन सा सबसे छोटा है।
बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा सबसे छोटा है बताओ। मेरे ख्याल से तो नीचे वाला सबसे छोटा है। क्योंकि क्यों छोटा है? जिस माइनस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। मैंने क्या बोला? माइनस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। ओके, आगे चलें सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो दोस्तों, ये अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आया है। क्या आया है? सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि वही चीज़ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्लस की आ रही हो तो वर्धमान है, माइनस, हाँ प्लस की आ रही होगी तो वर्धमान है, माइनस की आ रही होगी तो वर्धमान है। इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल कर देनी है, प्लस की निकाल कर देनी है, ये दिखाना है हल करके, वही हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलें, मैंने वैसे आपको एक कंसेप्ट से बताया था, वैसे ही आप करते चले जाओ। ये भिन्न है, पहले भिन्न हल करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भिन्न हल होगी दोस्तों। अब इसके बाद तो आप कर सकते हैं, इसके बाद आप अपने आप कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा था, इतना करने के बाद डिफरेंशियल एफ डैश एक्स बराबर जीरो, हाँ एफ डैश एक्स बराबर जीरो, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, वैसा ही इसमें करेंगे तो बढ़े आएंगे। तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू आर ऑफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ भी अंश बट्टे हर का ही सूत्र लगेगा, जिससे कि पहले वो सवाल कराया था ना अंश बट्टे हर वाला, वही वाला यहाँ पर सूत्र लगेगा, अंश बट्टे हर वाला। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी हो जाएगा 1, ये 0, ये 2x स्क्वायर, इसका मल्टीपल इसमें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ये वाला। ठीक है, नीचे भी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसमें से घट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर रूट में 1, एक्स बराबर 1, तो कह देंगे अतः फलन वर्धमान है। कोई समस्या, कोई भी तकलीफ, कैसी भी परेशानी आपको आई हुई हो तो बताइए। हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। आपको कोई भी परेशानी आ रही हो, आपको अगर वीडियो या लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहे हो कि हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो वीडियो को एक शेयर और एक सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप मत भूलना। ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना कि पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे होते तो वो एक अलग बात होती, मैथ को पढ़ा तो नहीं जाता ना, सीखा और सिखाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलें सवाल पर, अब अगले सवाल पर चलते हैं। आपका दोस्तों ये नेक्स्ट और लास्ट सवाल है दोस्तों आपका, ये कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस के 3x प्लस के 3x उसके प्लस के 3x माइनस के 100 पर वर्धमान है। आप दोस्तों इसको थोड़ा सा कीजिए, तब तक मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर ही सवाल मैंने बहुत सारे बेसिस अभी तक करा दिए। मैं एंड की समाप्ति की ओर आ गया दोस्तों, तो आप थोड़ा करने का कष्ट करेंगे आप,
वैसे ही करना, क्या करना, पहले डिफरेंशियल करना, उसके बाद एफ डैश एक्स बराबर 0 मानना, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना, बस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी सो हम कह देंगे कि अतः ये फलन वर्धमान है। आप थोड़ा सा कष्ट करें, तब तक मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा कष्ट करें, करिए दोस्तों, करिए, जल्दी जल्दी करिए। मैं कराऊँ फिर क्या? चलो मैं करा देता हूँ। इसको लिखेंगे पूरे को, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 100। ये 100 है दोस्तों, 100 होते ना होते उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखेंगे DWR ऑफ एक्स और इसका कर देंगे पूरे का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर। मैंने कहा था कि डिफरेंशियल ऐसे करते हैं, घात आगे आ जाती है उसमें से एक घट जाता है, माइनस के 6x प्लस के 3 और माइनस के 0, उसका भी कोई एफ डैश एक्स बराबर 0 माना 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहे हैं, ऐसा है ना, x की वैल्यू सिंपल हो जाएगी निकालने के लिए, इसलिए यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1, ये 3 को इधर भेज दो 0 में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से विलोपन विधि से आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने आप। ओके दोस्तों, तो यहाँ से क्या समीकरण बनाया, 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, यही बनेगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस एक्स प्लस 1 0, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन, पूरे में से x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 दिखाई दे रहा है। अतः फलन x बराबर 1 या प्लस 1 पर वर्धमान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का लेक्चर को यहीं रोकते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। बाकी का मिलाएंगे अगले न्यू लेक्चर के साथ और शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन की। ठीक है दोस्तों, नया चैप्टर, नया लेक्चर, नया रुतबा के साथ, नए रुतबे के साथ और नए जुनून के साथ दोस्तों लग जाना है आपको। इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको कुछ दे दूं आपके लिए, यहाँ के इंटीग्रेशन सिंपल हो जाए और आसान हो जाए। वैसे तो आसान होंगे भी, लेकिन और आसान हो जाए इसके लिए आपको थोड़ा कुछ दे दूं। इंटीग्रेशन करने से पहले दोस्तों आपको डिफरेंशियल थोड़ा सा रिवीजन मार के आना डिफरेंशियल का, जिससे कि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। डिफरेंशियल का ही दूसरा रूप मान लो, या छोटा भाई या बड़ा भाई मान लो, वो इंटीग्रेशन है दोस्तों। ठीक है, तो आप डिफरेंशियल का रिवीजन मार के आएँ और इंटीग्रेशन के भी मैं एक सूत्रों की एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा, वहाँ से इंटीग्रेशन के जितने भी सूत्र हैं वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको लोगों को पता है मैं ज़्यादा सूत्र तो डालता ही नहीं, उतने ही डालता हूँ जितनों से सवाल हो जाएँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिए। आपके सारे पूरे बुक के जितने भी सूत्र हैं उन्हें सारे एक साइड यानी कि एक ही वीडियो में लिख के डाल दूंगा मैं, यहाँ से कि आपको उपलब्ध हो जाएंगे एक ही जगह से। ठीक है, अगर आपको सारे सूत्र चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।